जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दीपिका अरोड़ा जयपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग मेरा कुछ दिन पहले का है, लेकिन मुझे आज मौका मिला है सत्संग शेयर करने का। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी शॉप मेरे घर के बाहर ही है। हौजरी और फैंसी का काम है। और मैं एक दिन अपने किचन में काम कर रही थी, तभी मेरी शॉप पर कस्टमर आ गया और मैं उसे अटेंड करने चली गई। और जब मैं गई तो मैं किचन में काम कर रही थी, तो मैं तेल के नीचे गैस जलती छोड़ गई। और मैं शॉप पर गई तो मेरे दिमाग से आउट हो गया, और वहाँ गई तो 2-3 कस्टमर और आ गए। मैं इसको अटेंड करने लग गए हम लोग। और एकदम से उधर की तरफ, मैं किचन की तरफ आई तो मैंने देखा किचन के में बहुत स्मेल थी। देखा तो तेल के नीचे गैस जल रही है। तो मैंने क्या किया संगत जी, गैस बंद कर दिया अपनी तरफ से, लेकिन मैंने बंद नहीं करा और मुझे लगा कि मैंने गैस बंद कर दिया, और मैं तेल के ऊपर धक्का लगाकर बाहर आ गई। मैं वापस अपनी शॉप पर आ गई। थोड़ी देर मुझे फिर बहुत तेज़ स्मेल आई, और मैं जैसे ही किचन में गई संगत जी, तो मैंने देखा कि गैस जल रही थी फुल स्पीड में। और मैंने पहले गैस बंद की, और किचन में बहुत धुआं भी हो रहा था। और उसके ऊपर ढक्कन हटा, जैसे ही मैंने ढक्कन हटाया और उसमें आग लग गई। कढ़ाई में बहुत तेज़ आग थी। मैंने कोशिश तो की कि मैं आग बुझा सकूं, लेकिन मैं बुझा नहीं पाई और आग तेज़ होती चली गई। संगत जी, जैसे ही आवाज़ मतलब गैस की लपटें तेज़ हुई, तो मैंने पति अंकल को आवाज़ दी, आग लग गई, आग लग गई। और वो भागकर आए और वो भी घबरा गए, और उन्होंने एक गिलास पानी भरकर कढ़ाई में डाल दिया। जैसे ही कढ़ाई में पानी डाला, वो तो आग और तेज़ हो गई और तेज़ हो गई, और शॉप पर जो भी कस्टमर थे सब अंदर आ गए आवाज़ सुन के, और बच्चे भी ऊपर बैठे हुए थे वो भी नीचे आ गए। लेकिन मैं लगातार गुरुजी का मंत्र जाप करती रही लगातार गुरुजी का, और सब बहुत पैनिक हो रहे थे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था मेरे गुरुजी कुछ करेंगे। एकदम से मंत्र जाप करते करते एकदम से आग बुझ गई। जैसे ही आग बुझी तो देखा तो कोई नुकसान भी नहीं हुआ था। गुरुजी का इतनी कृपा हुई गुरुजी की। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे गैस के स्लैब पर मेरा फ़ोन रखा हुआ था, जिसमें गुरुजी का सत्संग चल रहा था। वहाँ प्लास्टिक के बर्तन भी थे, कांच के भी थे। कहीं भी कुछ हो सकता था, आग लग सकती थी, वुड में आग लग सकती थी। इतनी तेज़ लपटें थी संगत जी आग की, कि उसमें रसोई की छत तक काली हो गई थी, लेकिन कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी। यह मेरे गुरुजी का शुक्राना है। ये मेरे गुरुजी की कृपा नहीं है तो और बताओ क्या है संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने सब कुछ बचा लिया। गुरुजी की बहुत मेहर हुई। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगतों को जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेनका जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आपने मेरे 2 सत्संग शेयर किए, एक शनिवार को और दूसरा आज मंगलवार को। गुरुजी आपको और आपके परिवार को खूब सारी ब्लेसिंग्स दें और निरोगी काया बख्शे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने आज मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की। आज सुबह करीब 4 या 4:30 बजे मुझे कुछ ऐसा सपना आया। कोई था जो मुझे हाथ पकड़कर साथ ले जा रहा था, पर उसी समय गुरुजी ने मेरे पति अंकल के रूप में आकर मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। संगत जी, ठीक उसी समय पर मेरी नींद खुली। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे सपनों में आकर मुझे बचाने का, मेरा संकट काटने का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इससे पहले भी गुरुजी ने मुझे कई बार न्यू लाइफ ब्लेस की है।
शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी त्रिकालदर्शी है, महाकाल है, त्रिलोकीनाथ है, जहाँ काल भी टिक नहीं सकता। हम बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी, हम ऐसे सद्गुरु परमपिता परमेश्वर के संरक्षण में हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कई दिनों से गुरु जी मुझे टेलीपैथी से बोल रहे थे, बेटी अपना ड्रॉर साफ़ कर ले। संगत जी, गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे ड्रॉर साफ़ करवाए। इसमें से कई लाल धागे, काले धागे निकले। जो अननेसेसरी वस्तुएं थी सब फेंकवा दी। इसके लिए भी मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरे छोटे से कबर्ड में मैंने कई सारी हल्दी और कुमकुम की डब्बियाँ मुझे मिली थी। गुरु जी ने मेरे पति के हाथों वह बाहर फेंकवा दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कई दिनों से बता रहे थे, इन चीज़ों से तेरे घर में नेगेटिविटी आती है, इसे बाहर कर दे। गुरु जी ने मुझसे मेरे कई साल पुराने कपड़े भी घर के बाहर कर दिए। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपने पुराने कपड़ों को ऐसे ही किसी को मत दो। कपड़ों को पहले कपड़ों को नमक के पानी में धोकर ही देना, क्योंकि उन कपड़ों में तुम्हारी की गई कई जन्मों की साधना होती है और वो किसी और को चली जाती है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना इन उपायों को बताने के लिए गुरु जी, जिससे हमारे कई जन्मों की किए हुए साधना सुरक्षित रख सकें। जय गुरु जी। संगत जी, इसी तरह गुरु जी ने मेरे घर से बहुत सारी नेगेटिविटी दूर कर दी है। संगत जी, गुरु जी का यह भी मैसेज आया था, बेटी अपने माड़े कर्मों की माफ़ी मांग ली। गुरु जी, मुझसे जाने अनजाने में बहुत सी गलतियाँ हुई हैं, मुझे माफ़ कर देना। मेरे माड़ों कर्मों के लिए मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी ने कहा, तेरी कुलदेवी भी तुझसे नाराज़ है। गुरु जी, मैं अपनी कुलदेवी से तहे दिल से, आत्मा से, मैं अपनी कुलदेवी से व कुलदेव से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे इस जन्म या पिछले जन्म में की गई पापों की मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे ऐसे कई पाप हुए हैं, मुझे माफ़ कर देना माता। हे कुलदेवी, मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने सर्वत्र पूर्वजों और बाल पितृ से भी माफ़ी मांगती हूँ। मेरे पितृ और बाल पितृ को अपने चरण शरण में रखना गुरु जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। सर्वदा भला करना, सबका कल्याण करना। गुरु जी, सभी संगतों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो संगत मेरा सत्संग शेयर कर रही है उन्हें भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना गुरु जी। जो संगत मेरा सत्संग सुन रही है गुरु जी, उन पर भी अपनी कृपा करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगतजन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरुदेव हमेशा आश्वस्त करते हैं, तू जहाँ भी है, जहाँ भी तू जाती है, मैं बटरफ्लाई के रूप में तेरे साथ साथ रहता हूँ और मेरा सुरक्षा कवच तुझे हमेशा तेरी रक्षा देते रहता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले इन लॉज की तरफ मेरे यहाँ शादी थी, हम लोग वहाँ गए थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, लॉन में रात के 10, साढ़े 10, साढ़े 11 बजे भी बटरफ्लाई के रूप में गुरुदेव दर्शन देते रहे और वे सच में मेरे साथ अंग संग थे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हम जिस रूम में रुके थे उस रूम में भी 444 के रूप में जिस ट्रेन में जो हम जिस कंपार्टमेंट में थे वहाँ पर स्टिकर लगे थे, वहाँ पर 4 टाइम्स 7777 के रूप में, और बाकी तो गुरुदेव शिव रूप में, ओम रूप में दर्शन देते ही रहे और हर पल साथ रहे और बहुत रक्षा की। क्योंकि ये मैं इसलिए वर्णन कर रही हूँ संगत जी, वहाँ मुझ पर, स्पेशली मुझ पर और मेरे बेटे पर बहुत भारी संकट था। मेरे पति अंकल का यदि कहें तो इन लॉज के लोगों ने बहुत भारी क्रिया करके
बहुत बड़ा वशीकरण उन पर किया हुआ था, तो वशीकरण के वशीभूत होकर वे उन्हीं लोगों का साथ दे रहे थे। और बट एट द लास्ट मोमेंट उनके ही जरिए गुरुदेव ने हमारी रक्षा की और वहाँ से हमें समय पर बाहर निकाला और हम समय पर वापस पहुँच पाए। संगत जी, वहाँ इतनी ठंड थी, इतनी कड़ाके की ठंड थी, लेकिन जहाँ हम रहते हैं, जिस शहर में मैं रहती हूँ संगत जी, तो वहाँ से हम भोपाल गए थे। तो 2 दिन पहले गुरुदेव ने मुझे इंसिस्ट किया और फिर मैं पार्लर गई संगत जी। तो इन लॉज के लोगों ने इस तरह से परिस्थितियाँ बना रखी है कि मैं जहाँ जाती हूँ, हालांकि वो यहाँ रहते नहीं हैं, यहाँ से समझ लीजिए आप 1000 किलोमीटर दूर हैं, बट उन्होंने मुझे इस तरह से कैद करके, नज़र कैद करके रखा है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, कहाँ की सर्विस ले रही हूँ, किससे सब्जी खरीद रही हूँ, किससे मैं बात कर रही हूँ। हर एक एक्टिविटीज़ पर उनकी बारीक नज़र होती है और पहले ही वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ मैं जाती हूँ और कुछ न कुछ मेरा बिगाड़ने की उनका प्रयास रहता है। तो उन्होंने, जहाँ मैं गई थी पार्लर में, तो वहाँ फेशियल जब मैंने करवाया ना संगत जी, तो डीप नेक मसाज उस लेडीज़ ने की। फ़ैन चला के रखा था जबकि टेम्परेचर इतना डाउन था, बहुत ठंड थी, और चील्ड पानी से उन्होंने मेरे हेयर वॉश किए और चील्ड वो क्रीम थी, बिल्कुल चील्ड थी, उससे मसाज किया और डीप नेक मसाज किया, पीठ में भी, मतलब बैक साइड में, फ्रंट में, फेस पे, और इतना ठंडा क्रीम लगाया था मैं बता नहीं सकती संगत जी। और उसके बाद भी मुझे इतनी कोल्ड कफ की प्रॉब्लम होने के बाद भी नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम। और हम लोग जब वहाँ पहुँचे भोपाल संगत जी, वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड थी और सारे फंक्शन उनके, चाहे हल्दी कह लो, मेहंदी कह लो और रिसेप्शन कह लो, फेरे का प्रोग्राम कह लो, वो सब उन्होंने ओपन लॉन में किया संगत जी, सब कुछ ओपन ग्राउंड में किया। और इतनी ठंड थी, और आप समझ सकते हैं लेडीज़ जो भी ड्रेसेस पहनती हैं तो उसमें वो बहुत ज़्यादा तो ऐसे जैकेट कोट वोट पहनती नहीं है ना, तो एक थिन लेयर के ही कपड़े, लाचा कह लो, घाघरा चुनरी कह लो, साड़ी कह लो, तो वो इतना तैयार होती हैं तो पैक भी नहीं होती ना फैशन के चलते। अब क्या करें, वो होता है वैसा सिचुएशन वाइज। तो इतना सब होने के बाद भी जब मैं वापस लौटी तो मैं इस सिचुएशन में थी कि हाँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मैं, मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई तो मैं उसकी केयर कर पाई, मैंने बेड नहीं पकड़ा, मैं बिस्तर पे नहीं लेट पाई और सब कुछ संभाल सकी गुरुदेव की रहमत से। और अब जाके क्लियरिटी समझ में आती है कि ये सब सिचुएशन वाइज करवाया गया था संगत जी, सब कुछ करवाया गया था। और उसके बाद भी हम सुरक्षित रहे और वो फेस निकल आया। दूसरी चीज़, गुरुदेव ने वहाँ पर स्वास्थ्य तो हमारा ध्यान रखा ही, लेकिन मेरे मान सम्मान का भी उन्होंने पूरा ध्यान रखा, क्योंकि उन लोगों ने हर पल, हर एंट्री से लेके एग्जिट तक, हर जगह उन्होंने, हर मोमेंट पे, हर मोड़ पे डोमिनेट करने का, इंसल्ट करने का एक मौका नहीं छोड़ा संगत जी, एक मौका नहीं छोड़ा। बट एक प्रेजेंस ऑफ माइंड मुझे गुरुदेव देते रहे और एक कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बना रहा, और जिसके चलते सब कुछ नॉर्मल रहा और मैं उन बातों पे ध्यान नहीं दे पाई, और जिसके चलते मेरी एक पर्सनालिटी अलग वहाँ पर एक प्रेजेंटेशन हो पाया। सेकंड थिंग, इतने कम समय में इतनी कम चीज़ों का मैं सब तैयारी करके गई थी, फिर भी लुक वाइज भी गुरुदेव ने मुझे वहाँ पर बहुत तारीफ करवाई संगत जी। सब देख के रह गए कि ये फेस पे ग्लो कैसे आ रहा है, ये कैसे इतनी सुंदर दिख सकती है। यहाँ तक कि उन्होंने संगत जी ब्यूटी स्पेल, मतलब वो भी किया था, ब्लैक मैजिक भी करवाया था ताकि मैं वहाँ सुंदर ना दिख पाऊँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और वो देखकर बहुत छक्के रह गए, हैरान रह गए कि हाउ इज दिस पॉसिबल, हमने तो इतनी क्रियाएं करवाई, इतना सब कुछ करवाया, बट ये तो और निखर आई है, और सुंदर दिख रही है, और इसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, ये कितने अच्छे से बात कर रही है। सब कुछ देखकर हैरान रह गए। दूसरी चीज़, उन्होंने मेरे पति अंकल और हम, मेरे बीच में इतनी दूरियां बढ़ जाए, हम अलग हो जाएं, इसके लिए भी उन्होंने पूरा प्रयास किया था। हाँ, परेशानी आई, हम दोनों के बीच में बहुत खटास आई, लेकिन वहाँ
सब कुछ ठीक था। वो देखकर हैरान थे कि ये इनकी फैमिली में इतनी अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है, कुछ भी तो नहीं बिख रहा, सब ठीक है और हम तो कुछ और चाह रहे थे, हमने तो कुछ और किया था, ये कैसे संभव है? सब देखकर हैरान रह गए। तो ये कैसे संभव है संगत जी? ये हमारे परमपिता परमेश्वर जब हमारे साथ रहते हैं तो वो सब कुछ संभाल लेते हैं। संगत जी, उन्होंने गुरुदेव ने मुझे ये निकलने के समय 2 सत्संग सुनवाए थे कि तू ये सत्संग सुन ले, नहीं तो तेरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगने वाला है, लांछन लगने वाला है, तेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इस तरह के सत्संग भी सुनवाए थे। बाकी तो और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, स्वास्थ्य से, हेल्थ से रिलेटेड, तो एक्सीडेंट से रिलेटेड ये सब तो सुनवाए ही थे। मेरे लिए, मेरे पति अंकल के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरे मायके परिवार के लिए, हर एक के लिए सुनवाए थे। तो हाँ, इतना सारा कष्ट वो काटते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं। ये सब कुछ अगर संभव है तो सिर्फ मेरे गुरुदेव की वजह से, अन्यथा वजूद ही नहीं रह पाता, सब कुछ मिट्टी में मिल जाता। और कहाँ से हम इतना सब कुछ एक इतनी बड़ी परेशानियों में भी हम एंजॉय करके आए संगत जी। हमने खूब एंजॉय किया। हाँ, परेशानी आई, सब कुछ हुआ ले, बट हमने वो फंक्शन, वो मैरिज खूब एंजॉय किया। आने के बाद ऐसा फ्रेश लग रहा था। और डर लगता है, लेकिन ऐसी जगह पर जाने के लिए बहुत डर लगता है, लेकिन जब गुरुदेव का सहारा होता है तो हम वो भी हिम्मत कर लेते हैं और ऐसी जगहों पर भी हम जाकर जीत का झंडा गाड़कर वापस आ जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से मैं अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ। और जो कुछ भी भूल चूक हुई गुरुदेव, उसके लिए क्षमा करिएगा। अपने श्री चरणों की सेवा, प्रीति, भक्ति हमेशा देते रहिएगा। और यही आपसे अरदास है गुरुदेव। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।